हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एलसीएम एससीएफ चैप्टर बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था, जिसमें पार्ट 8 तक हो चुका है। ये पार्ट 9 है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। एलसीएम एससीएफ बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल बता रहे हैं। इसके जस्ट पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम टोटल 31 पार्ट में नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। नंबर सिस्टम टॉपिक में जो है टोटल 31 पार्ट में बनाए हैं। उस 31 पार्ट में एग्जाम में किसी भी एग्जाम में एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। टोटल 31 पार्ट में टोटल कॉन्सेप्ट को लेकर बनाया गया है। नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम टॉपिक ये एलसीएम दूसरा चैप्टर एलसीएम और सीएफ लिया गया है, जिसमें पार्ट 8 तक हो चुका है। ये पार्ट 9 है। चलिए देखते हैं क्या क्या आ गया है। इस संख्या का आपको एलसीएम निकालना है, मतलब लघुत्तम समावर्ती निकालना है। तो संख्या क्या है? 17/31, 34/62 और 48/93। एक बात जान लीजिए कि अगर एलसीएम निकालने बोला जाएगा तो उसका ऊपर का एलसीएम निकालिएगा। अगर एचसीएफ बोला जाएगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेगा, नीचे वाला का एलसीएम कर दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर एलसीएम बोला जाएगा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेगा, नीचे वाला का एचसीएफ निकालेगा। ठीक है, ये मतलब ये पूरा का एलसीएम निकाल दीजिए, नीचे का एचसीएफ निकाल दीजिए। अगर इसी भी संख्या का अगर आपको इस संख्या का अगर एचसीएफ बोलता तो ऊपर वाला सबका एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, और जो बोला जाएगा उसका ऊपर वाला निकालना है। तो एलसीएम बोला गया तो उसके ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए। 17, 34, 48, 17 खिलाइए। 17, 34, 48 हो गया। 2 खिलाइए, 2, 24, 24 गुना 2 48 हो गया। 48 गुना 17 8 छप्पन से बाकी 5, 7 28 और 5 33, 8 का 8, 4 का 4, 6 8 11, 7 का 8, 816। आपका 816 हो गया ऊपर वाला। देखिए 816 कहीं पे है, आप ऑप्शन मार सकते हैं, लेकिन तब भी आप ऐसे आप निकाल के देख लीजिए 31 आ रहा है कि ना। तो आप निकालिए 31 से सिर्फ 31 62, एक बार में 2 बार में 62 कट गया, बच गया 31। इसी 31 से 93 से खिलाइए। 31 या 93 कट गया, तो इसका आंसर 93। तो 93 हो गया, मतलब 31 हो जाएगा तो 31 लिख दीजिए। आप ऑप्शन मार सकते थे देख के। 816 तो किसी का है नहीं, 816 मार सकते हैं। समझ गए। रेलवे एनटीपीसी में 2 तारीख को, 4 तारीख को, 12 तारीख को, 18 तारीख को सेम क्वेश्चन एक ही एग्जाम में 4 अप्रैल को सब चारों एग्जाम में पूछा गया। समझ लीजिए इसी क्वेश्चन को, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या क्या आ गया है? 2 क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 144 है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक बात जान लीजिए, नंबर एलसीएम एचसीएफ का फर्स्ट पार्ट में एलसीएम एचसीएफ निकालने का 6-7 पार्ट टाइप पता है। मतलब एलसीएम एचसीएफ निकाल जो है 6-7 तरीका से हम निकाल सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ पॉइंट वाला, बटे वाला, नॉर्मल संख्या, पूर्णांक वाला सब बताए हैं। नहीं देखें तो पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। अब बताइए क्या क्या आ गया? 2 क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 है। तो जान लीजिए कोई भी सम संख्या निकालिए, 14, 16, उसका एचसीएफ 2 ही होगा, याद रखिएगा। अब निकालिए, खिलाइए, देखिए। एक बार में 14, 2 बच गया, 7 में 14, एचसीएफ क्या 2 आ गया। अगर आपको निकालना है 18 20, निकालिए 18 20, 18 से 20 खिलाइए। एक बार में 18, 2 बच गया, इसी से 2 को 18 खिलाइए, 9 18। तो क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि इसके कोई भी सम संख्या का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ, ठीक है, क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ जो होता है वो 2 ही होगा। आपको दिखा दें 2 एग्जाम्पल लेके, 2 एग्जाम्पल। असंख्या बोला क्या? 2 क्रमागत सम संख्या, तो आप 16 18 ले सकते हैं। तो 16 गुना 18 कर सकते हैं। ठीक है, एक बात जान लीजिए, एक सूत्र होता है एलसीएम एचसीएफ का गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस सूत्र होता है। ठीक है, एक बात जान लीजिए, संख्या तो आपका आ गया 16 18 ले लीजिए। ठीक है, 16 18 बोल रहा है, 2 क्रमागत सम संख्या बोल रहा है। तो एक बात जान लीजिए, 18 लिख दीजिए। अब बताइए संख्या, आपको एलसीएम क्या दिया हुआ है? 144। और एचसीएफ क्या? एलसीएम निकाले 144, और एचसीएफ क्या बताइए? 2 होता है, हर हालत में 2 होता है। आपको एग्जाम्पल लेके दे दीजिए, 2 होता है। अब देखिए
16 का लघुत्तम, 16 का जो होता है गुणनखंड क्या होगा? 4 2 2 2 2 2। 18 क्या होगा? 2 3 3। ठीक है, अब 144 गुना 2। आप गौर कीजिए, कीजिए 8 16 हो गया, 16 गुना 18, 16 गुना 18 कीजिए, 4 16, 845 के 8 वगैरह 4, 8 4 12, 8 6 का 6 8 8 288, 288। इसका मतलब ये 288 आया। इसके बराबर क्या हो जाएगा? 144 गुना 2, तो 100 गुना 200, 200 क्या 40 गुना 88, 288। देखिए दोनों से 288 आ रहा है, दोनों इधर 288 आ रहा है, इसके बराबर ही होता है, तो मतलब दोनों इधर 288 सही है। तो बोल रहा है कि दो क्रमांक सम संख्या निकालना है, मतलब दो क्रमांक सम संख्या का लघुत्तम होता है 144 है, तो संख्या निकाली, संख्या क्या होगा? 16 18 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 16 18 को कीजिएगा तो आपको 288 हो रहा है, तो संख्या क्या हो रहा है? 16 18। सम संख्या क्या है? 16 18, तो आंसर 16 18 हो जाएगा। रेलवे एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल क्या 2160 है, उनका एलसीएम 180 है। तो आपको हम एक सवाल बताए थे, अभी सूत्र बताए थे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या, बताए थे ना? पहली संख्या दूसरी संख्या मतलब दो संख्या, तो दो संख्या गुणनफल क्या दिया हुआ है? 2160। तो दोनों के स्थान पे 2160 लिख सकते हैं, 2160 लिख दीजिए। आप बताइए, इसका एलसीएम आया है 180, तो एलसीएम का स्थान पे 180 लिख दीजिए। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल दीजिए, एक्स लिख दीजिए। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2160 को 180 खिलाइए, एक बार में 180, एक बार में बच गया 36, तो मतलब 12। आपका एक्स बराबर 12 आ गया। 12 एक्स किसको माने? एचसीएफ को माने। एक और बताइए, आपका एलसीएम जो है, एलसीएम आपका 180 है, 180 है, और एचसीएफ जो है गुना 12 है, 12 है। तो एक और बताइए, एचसीएफ 180 का गुणनखंड क्या होगा? 180 गुणनखंड 90 45 3 5 नहीं 3 15 3 5, ये हो गया। अब बताइए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 12। अब संख्या निकालना है, तो अगर आप देखिएगा तो 3 3 9 9 3 18 3 36, ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया 36। अब 12 पंजे 60 36, तो ये संख्या जो होगा 36 और 60 कहीं पे है, देखिए तो हाँ ये 36 सी नंबर 36 और 60 हो गया। तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या क्या बोला है? दो संख्या, दो संख्या निकल रहा है, दो हो रहा है, 36 और 60, 36 और 60 को गुणा कीजिएगा तो आपको ये संख्या आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो आपको संख्या निकालने बोला, गुणा करने नहीं बोला, तो संख्या निकालने बोला, तो ये संख्या 36 और 60 हो गया। रेलवे एनटीपीसी में इतना था, तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक बात और, जिनको भी रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रीजनिंग का एससीसीएल में आए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है एसपीएस एग्जाम क्लियर का क्लास है, उस चैनल पर जाके आप रीजनिंग और एससीसीएल में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का और मैथ का और रीजनिंग का, दोनों का प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उस चैनल पर जाके आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस चैनल का नाम है एसपीएस एग्जाम क्लियर का क्लासेस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा गया है? तीन संख्याओं का एलसीएम 4752 है और उसका महत्तम समवर्तक 6 है, ठीक है? ये दो संख्या 48 और 66 है, ठीक है? तो तीसरी संख्या निकालिए। एक बात जान लीजिए, 48 को आप क्या लिखिएगा? 6 गुना 8 लिख सकते हैं, ठीक है? 66 को क्या लिखिएगा? 6 गुना 11 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। देखिए जो चीज कॉमन होता है वो एचसीएफ कहलाता है। अब कॉमन भी एचसीएफ निकल रहा है। हम एलसीएम एचसीएफ क्या होता है हम इसी पार्ट में पार्ट 2 या पार्ट 3 में बताए हैं, बेसिक एडवांस लेवल जो एलसीएम चला रहे हैं उसमें बताए हैं। तो बेसिक जो मतलब जो कॉमन हो जाता है दो संख्या में वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ तो छोड़ दिया हुआ है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं सिर्फ 6 आया और इसका क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये एचसीएफ 6 है, ठीक है? अब बताइए आपको, अब दो संख्या दिया हुआ है, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? तीसरी संख्या हो जाएगा 6x, ठीक है? तीसरी संख्या 6x हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। अब बचा क्या संख्या? 8 11, तो 8 गुना 3 संख्या का एलसीएम बोला है, 3 संख्या का एलसीएम बोला है, तो 8 गुना
11 गुना तीसरी संख्या क्या, 1 गुना पहला संख्या का ले लिए 8, दूसरा संख्या का ले लिए 11, क्योंकि दोनों कॉमन रहते हैं, एचसीएफ है तो नहीं लेंगे, ये दोनों लेंगे, एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है, ये दोनों लेंगे। अगर तीसरा क्या संख्या क्या है, 6x हो गया, 6x बराबर क्या लिखा हुआ है 4752, काटिए, कटेगा देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 4752 बटे 8 गुना 11 गुना 6, ठीक है। अब खिलाइए देखिए 8 सौ 48 कितना 42 खिलाइए अगर 55 हो जाएगा 55, तो आपको खिलाना है अगर 8 सौ 48 से 56, लेकिन 9 बार में 11 खिलाए थे 11 44, 11 44 हो गया, 3 बच गया 35, तो 33, हाँ इकट जाएगा 11 44 4 बार में बच गया, इधर कितना इधर चल गया, कितना बच गया 44 मतलब 35 हो गया, अब 35 हो गया, आपको खिलाना 33, 33 खिलाना है, तो 3 33 हो गया, बच गया 2 में इधर चल गया 22 हो गया, 22 में 11 22, ये कट गया। अब खिला इसमें 8 पंजे 40 5 बार में, और 3 इधर चल गया 32, तो 8 चौके 32 हो गया, इसको खिलाइए 9 चौके 54 मतलब 9, x के स्थान पे 9 आया, ठीक है। अब बोला तीसरी संख्या निकाले, तीसरी संख्या क्या माने है 6x माने हैं, तो 6 गुना x लगे तो 6 गुना 9 कर दिया, x का स्थान 9 आया, तो 9 चुके 54, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा ये 54 हो जाएगा। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे एनटीपीसी में 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 7 तारीख 16 तारीख 3 तारीख फिर 3 तारीख फिर 22 तारीख, 3 तारीख का फर्स्ट, देखिए ये 3 तारीख का फर्स्ट पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर थर्ड पाली में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है, 22 के सेकंड पाली में पूछा गया है, फर्स्ट पाली में पूछा गया, फर्स्ट पाली में बता कितना क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, समझ रहे ना। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः ये संख्या दिया हुआ है और एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो आपको हम बताए थे कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये बोला था ना। तो एलसीएम क्या दिया हुआ आपका, एलसीएम कितना आया, एलसीएम क्या दिया हुआ 435, तो 435 लिख दीजिए, और आपका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 29 है तो 29 लिख दीजिए। पहली संख्या क्या 145 है, 145 लिख दीजिए। दूसरी संख्या नहीं निकालना, दिया हुआ टैक्स लिख दीजिए, ठीक है। इसको काटिए तो 5 में कट जाएगा। एक बार जान लीजिए, बराबर में तो संख्या कटता है, जैसे 2/4 4/8 है, ठीक है। तो 2 4 और 4 दूनी 8, 2 ने कट गया। बराबर में रहने पर ऊपर नीचे नीचे कटता है, ठीक है। लेकिन अगर गुना में रहेगा, ये गुना में रहेगा तो ऊपर नीचे नहीं कटेगा, समझ रहे हैं। आप गुना में रहेगा तो आप तिरछा से कर सकते हैं, इसी से कर सकते हैं, या ऊपर नीचे काट सकते हैं, समझ गए। लेकिन बराबर में रहेगा तो ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं, तो काट दिए। 29 को 5 से गुना किए तो 145 आएगा। ऐसी संख्या को 5 से काटिए, 8 पंजे 40, 3 बच गया, इधर चल गया 37, तो 35, तो 7 पंजे 35 कट गया, 87 हो गया। तो इसका मतलब x के स्थान पे क्या हो गया, x के बराबर क्या होगा 87 हो गया। तो आपको पूछ रहा है दूसरी संख्या निकाले, दूसरी संख्या क्या माने थे, x माने थे, और x बराबर क्या है 87, तो आंसर 87 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। ये रेलवे एनटीपीसी में सेकंड पाली में पूछा गया 18 तारीख को, ठीक है, 2017 में। क्या कहा गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक 40 गुना है, महत्तम समवर्तक 40 गुना है, ठीक है। अब महत्तम समवर्तक दिया हुआ है, तो महत्तम समवर्तक मान लीजिए, मानिए एक्स मानिए एक्स लिए, आपका एचसीएफ एक्स हो गया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका 40 गुना बोल रहा है, तो 40x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, उन दोनों संख्या का गुणनफल इतना है, गुणा मतलब गुना, एक संख्या हो गया और 40x हो जाएगा, का गुणनफल जो है 1440 है, एक्स स्क्वायर, तो 40x² हो जाएगा बराबर 1440, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1440/40, 0 कट गया, इसको काटिए, 4 × 12, 2 चल गया, इधर कितना हो गया 2 चल 24, तो 24, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 36, तो एक्स का इसका रूट कीजिएगा तो 36 का 6 आएगा। एक्स के स्थान पे 6 आया, और एक्स किसको माने थे, एचसीएफ को माने थे। पूछा जाए क्या पूछा था, उसका महत्तम समवर्तक निकाले, मतलब एचसीएफ निकालने बोला है।
और एच सी एफ का एक्स माने हैं और एक्स बराबर 6 आया है तो एच सी एफ 6 होगा। समझ गए कि एच सी एफ आपका 6 होगा। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी लोग बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।